बीवी नागरत्ना बनेंगी देश की पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके साथ ही वह देश की 53वीं सीजेआई बन जाएंगी। इससे पहले फिलहाल बीआर गवई सीजेआई का कार्यभार संभाल रही हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका में महिलाओं की कम हिस्सेदारी पर चिंता जताई और जोर दिया कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं की अधिक भागीदारी जरूरी है। निचली से लेकर ऊपरी अदालतों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के मिशन में सुप्रीम कोर्ट जुट गई है। इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट की 5वीं सीनियर जस्टिस बीवी नागरत्ना कॉलेजियम का हिस्सा बन गई हैं। जस्टिस अभय एस ओका के रिटायरमेंट के बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के सदस्य बनाया गया है। इस तरह कॉलेजियम में अब चीफ जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस नागरत्ना होंगी। भारत में सीजेआई की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर होती है। ऐसे में बीवी नागरत्ना 11 सितंबर 2027 को भारत की 53वीं मुख्य न्यायाधीश बनेंगी। वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला होंगी। उनका कार्यकाल लगभग 1 महीने का होगा। वह 29 अक्टूबर 2027 को सीजेआई के पद से रिटायर हो जाएगी। खास बात यह है कि बीवी नागरत्ना के पिता भी कभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ऐसे घर में उन्हें कानूनी बहस और कोर्ट की कहानियां सुनने और पढ़ने को मिली। इस माहौल में उन्हें न सिर्फ कानून पढ़ने बल्कि उसे गहराई से समझने का भी मौका मिला। उनकी पढ़ाई और घर का सपोर्ट उन्हें इस मुकाम तक ले आया जहां वो आज हैं। नागरत्ना का जन्म 30 अक्टूबर 1962 को बेंगलुरु में जस्टिस ई.एस. वेंकटरमैया के घर हुआ था। जस्टिस वेंकटरमैया आगे चलकर 1989 में सीजेआई बने थे। जस्टिस नागरत्ना की कामयाबी में उनके शिक्षा का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की और 1987 में वकील बनकर कर्नाटक हाईकोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की। 2008 में वो कर्नाटक हाईकोर्ट की जज बनी और 2021 में सुप्रीम कोर्ट पहुंची। अब 25 मई 2025 को वो सुप्रीम कोर्ट की 5वीं सबसे सीनियर जज बन गई हैं और वह सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में शामिल होने वाली पहली महिला जज भी हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किताब कोर्ट्स ऑफ इंडिया में नागरत्ना बतौर कंट्रीब्यूटर शामिल रहीं। इस किताब में उन्होंने कोर्ट ऑफ कर्नाटक के चैप्टर्स में योगदान दिया। लगभग 17 साल बतौर जज रहते हुए जस्टिस नागरत्ना ने कई अहम फैसले सुनाए। इनमें बिल्किस बानो केस का भी है। 2024 में जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइया की बेंच ने बिल्किस बानो केस में गुजरात सरकार द्वारा 11 दोषियों को दी गई रिहाई को अवैध घोषित कर दिया। बेंच ने कहा कि दोषियों को महाराष्ट्र की विशेष अदालत ने सजा सुनाई थी, इसलिए रिहाई का अधिकार महाराष्ट्र सरकार को था, न कि गुजरात को। इसके अलावा 2023 में 5 जजों की संविधान पीठ ने जस्टिस नागरत्ना ने सहमति जताई कि सरकार अपने मंत्रियों के बयानों के लिए जिम्मेदार नहीं है। 2023 में 5 जजों की बेंच में से 4 ने 2016 में हुई नोटबंदी को वैध ठहराया, जबकि जस्टिस नागरत्ना ने असहमति जताई। उन्होंने कहा कि फैसले संसद के माध्यम से होने चाहिए थे, न कि सिर्फ कार्यवाही आदेश के माध्यम से। जस्टिस नागरत्ना ने एक अहम फैसले में कहा कि अवैध विवाह से जन्मे बच्चों को अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार माना जाए। उन्होंने कहा कि माता पिता अवैध हो सकते हैं, लेकिन कोई बच्चा अवैध नहीं होता। जस्टिस नागरत्ना ने कोरोना महामारी के दौरान कर्नाटक सरकार को निर्देश दिया कि मिड डे मील योजना जारी रखा जाए और डिजिटल एजुकेशन जारी रखा जाए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।